कल एक व्यक्ति आया था, वो भी कहा कि हमको प्रलोभन दिया गया था आप देखिए ना, के लिए। वो व्यक्ति आया और कितना डरा हुआ था, उसको धमका रहे हैं कि देख लेना फिर जी लेना। ये क्या बात है? लड़की लड़का माने जो उन्होंने भेजा है ईमेल, उस ईमेल में लिखा है लड़का आब्लिक लड़की। इसका मतलब कि वो पहले से प्लान किए हुए हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का इसमें हम करवाएंगे। तो अब वो खोज रहे हैं कि कोई लड़की का माता पिता खड़ा होकर कह दे कि हमारी नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किया। माने शंकराचार्य संस्था को समाप्त कर देने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम आपसे आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में माने प्रवेश कर रहा है। इसमें अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है तो भी मतलब दुर्लभतम श्रेणी में है। शंकराचार्य से ये आशा मतलब सपने में भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस पर बहुत अब पूरे देश को ध्यान दे करके लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत कड़ा, इतना कड़ा कि जितना कड़ा कुछ नहीं हो सकता, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, उतना कड़ा दंड घोषित करना पड़ेगा, तभी ये न्याय हो सकेगा। और अगर ये झूठा है, जैसा कि है ही हमारा ये कहना है, तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनके ऊपर भी कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब ये मामला इस तरह का नहीं है कि कोई आया और मुकदमा कर दिया और चल गया। अब ये मामला पूरे देश का मामला है और पूरे समाज का मामला है, और इस मामले को बड़ी गहराई के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए और विलंब किए बिना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महाराज जी कहना चाहेंगे? भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनसे हम कहें, क्या उनका देश नहीं है? क्या उनके देश में इतनी बड़ी जो बात उठ गई है कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, एक प्रश्न ये उठ गया। और दूसरा प्रश्न ये उठ गया कि शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाना कहानी बना करके, ऐसे लोग आ गए। दोनों ही प्रश्न तो गंभीर है ना, तो दोनों प्रश्न की गंभीरता क्या देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे लोग नहीं समझ रहे हैं? इसलिए अब ये परीक्षा है कि इतने बड़े मामले पर देश कैसे रिएक्ट करता है। बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। महाराज जी, 18 जनवरी को आपने मौनी अमावस्या के दिन अधिकारियों को आपने एक तरीके से उनको वार्निंग देते हुए कहा था कि ये मेला प्रशासन के लोगों ने मिलकर कराया है, जब आपको स्नान नहीं करने दिया गया। भाई हम जो देख रहे थे वही कहा था हमने। क्या उसी दिन से आपके खिलाफ स्क्रिप्टिंग शुरू हुई और उसमें अजयपाल शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण? भाई हम तो बता रहे हैं 18 तारीख को सुबह, 18 के पहले कहीं कुछ था? 18 के पहले हम अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। 18 के बाद से ही तो शाम को ये व्यक्ति उदित हुआ और इसने पहला मुकदमा दर्ज कराया। माने कह रहा है कि हम उसी दिन थाने में गए थे, उसके बाद फिर हम ईमेल भेजा, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर करता ही चला जा रहा है। फिर जाने कितने थानों में, जाने कितने मुकदमे दाखिल करवा दिए। तो ये 18 से ही तो शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत है वो 18 मौनी अमावस्या का दिन है, और उसके बाद से एक के बाद एक होता जा रहा है। और अजयपाल शर्मा वहाँ पर नियुक्त हैं और उनका हमने चित्र ये देखिए दिखाई दिया कि महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महाराज जी, चित्र के बारे में कुछ और पता चल पाया है? कब की तस्वीर खींची गई, कहाँ की तस्वीर? बात यह है कि ये तस्वीर आई है, आप लोग इसको खोजिए। हमको तो जनता भेज रही है, ये तस्वीर जनता के द्वारा हमारे पास आई है। ये देखिए महाराज, इनसे आप जनता जो भेज रही है उसका ये कहना है कि इनसे आप क्या जांच की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये तो उनके साथ मिलकर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लगभग 2 दर्जन मामले महाराज जी शिकायतकर्ता के ऊपर हैं। क्या इनकी भी भूमिका को अजयपाल शर्मा या वहाँ की अब बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम केवल चित्र आपके सामने रख रहे हैं। ये चित्र जो कुछ कहता हो आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। अपनी तरफ से शब्द हम नहीं मिलाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी चित्र बहुत कुछ कहता है। ठीक।